So once again, good morning to all the students of class 6th, Pride India Central School and all the students worldwide. So I am Engineer Kumar Harshvardhan and today I will be taking class on behalf of Pride India Central School, Rajdhan, Mahenskut district, Khagaria. है ना, one of the best schools to learn with. So today we will be looking to the chapter 24, the government. है ना, I know that Sanjay sir has taught you the first chapter. I think he has taught you half of this chapter. So the rest half of the chapter I will be taking it afterwards. So let's before that we'll go on and look into this chapter, the government. What do you understand by the government? Government का मतलब क्या होता है? Government मतलब एक सरकार. सरकार को हम government कहते हैं, एक ऐसा यंत्र जो हमारी चीजों को देखता है ना, क्योंकि हम उन्हें चुनते हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, हम वोटिंग करते हैं. वी डू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट इज कॉल्ड वोटिंग, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो हमारा एक वोटर आईडी कार्ड बनता है और उसके तहत क्या कर सकते हैं, हम वोटिंग कर सकते हैं, अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं. और जो हमारे जो काम है हमारा जो काम है हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे कस्बे में, हमारे कंस्टिट्यूंसी में, वहां से हम एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनते हैं कि जिसे हम सक्षम समझते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा जो काम है हमारे बिहाफ पे, हमारी जगह पे, अगर हमारे गांव में पानी नहीं है तो हर कोई तो जाके पार्लियामेंट में इसके लिए लड़ नहीं सकता है ना. तो हम एक ऐसा इंसान चुनते हैं जो केपेबल है ना, जो जातिवाद से ऊपर है, धर्म से ऊपर है, ऐसे इंसान को चुनते हैं जो पढ़ा लिखा है और जो उस बात को जाके पार्लियामेंट में रख सके, लेजिस्लेचर में रख सके और हमें वो चीज दिलवा सके. अगर पानी की दिक्कत है तो पानी का दिक्कत दूर कर सके, पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं है तो वहाँ स्कूल बनवा सके, अगर हॉस्पिटल्स नहीं है तो हॉस्पिटल बनवा सके, है ना. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने अपने सरकार को चुनते हैं. तो आइए हम देखते हैं द गवर्नमेंट. वी लिव इन अ सोसाइटी. हम लोग कहाँ रहते हैं, एक समाज में रहते हैं. सोसाइटी मतलब एक समाज में रहते हैं. वी ऑल आर सोशल एनिमल्स. ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स. द सोसाइटी कंप्राइजेस वेरियस सोशल ग्रुप्स. अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग जाति के, अलग कास्ट, है ना. अलग जाति मतलब अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग धर्म, अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग रंग रूप के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं, भाषा, अलग अलग प्रांत के लोग रहते हैं, अलग अलग जगहों के लोग रहते हैं, है ना. अलग अलग रंग रूप उनका रहता है ना. तो अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग जगह से लोग एक साथ रहते हैं, एकत्रित रहते हैं. इसी को हम बोलते हैं क्या, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना. हमारा जो देश है ये सबसे बड़ा ये उदाहरण है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का. मतलब इतनी ज्यादा भिन्नताएं हैं हमारे कंट्री में, हमारे देश में इतनी ज्यादा भिन्नताएं हैं. इतना अलग होने के बावजूद भी यही एक ऐसा देश है भारत जो फिर भी चल रहा है. वरना दूसरा अगर ऐसा कोई देश नहीं है जो चल रहा है और ना ही कोई दूसरा देश होता जो चल पाता. अगर आप अमेरिका में देखें, यूके में देखें तो ज्यादातर लोग वहाँ पे क्रिश्चियंस ही हैं. मेजॉरिटी ऑफ लोग क्रिश्चियंस है. क्रिश्चियंस में ही दे आर सब डिवाइडेड. लेकिन हमारे यहाँ देखिए हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं और आपको आदिवासी हैं, काफी अलग अलग तरह के लोग हैं. फिर भी ये देश जो है सुचारू रूप से चल रहा है. तो ये बहुत ही बड़ी अनोखी बात है हमारे देश के लिए. The number of the society have to take certain decisions. The members of the society have to take certain decisions that affect them all. और जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उन्हें निर्णय लेना है कि क्या उनके लिए अच्छा हो, क्या उनके लिए बुरा है. Let us understand this in the context of your school. चलिए हम एक स्कूल का उदाहरण लेके हम इसे समझते हैं. Your school has various groups in it. आपके स्कूल में कई सारे लोग हैं. There are टीचर्स हैं वहाँ, दूसरे स्टाफ से प्यून्स हैं, जो गेट कीपर्स हैं, जो गेट खोलते हैं, जो फिर टॉयलेट साफ करते हैं वो हैं, काफ़ी जो बेल रिंग करते हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं. स्वीपर्स हैं जो टॉयलेट वगैरह साफ करते हैं, बस ड्राइवर्स हैं जो गाड़ी चलाते हैं, एंड कैंटीन स्टाफ जो, और कई सारे स्कूल में कैंटीन होता है जहाँ पे समोसा, चाय, बिस्किट्स वगैरह मिलते हैं. तो वहाँ पे भी अलग लोग होते हैं. जैसे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे जो हमारे स्कूल में जो प्राइड इंडिया में जो है वो लोग देते हैं, टॉफीज देते हैं, बिस्किट्स देते हैं और आपको क्या बोलते हैं, कुरकुरे देते हैं. तो अलग अलग तरह के स्टाफ्स हैं. ऑल दिस ग्रुप्स फंक्शन सेपरेटली विद द एम ऑफ द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ स्कूल. ये लोग हैं अलग अलग, लेकिन सब लोग क्या है, अलग अलग फंक्शन करके एक साथ रहते हैं ताकि जो है स्कूल जो है सुचारू रूप से चलता रहे. They cooperate with each other. Cooperate मतलब एक दूसरे से मिल के रहना. They cooperate with each other. Behind the smooth functioning of all the group, there is a higher authority which make rules, take decisions and fixes the work schedule. और इन सभी चीजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या होता है,
उसके पीछे एक इंसान होता है। जैसे आप स्कूल में डायरेक्टर मान लें, एसोसिएट डायरेक्टर्स मान लें या प्रिंसिपल मान लें, है ना। एक कंपनी में सीईओ होता है। तो इन सभी चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या होता है, एक ऐसा इंसान होता है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज बनाते हैं कि ये चलना, ये ऐसे करना है, इसे ऐसे करना है, अगर ये हुआ तो इसे ऐसे करना है। तो एक ताकि सब कुछ जो है स्मूथ, सुचारू रूप से, स्मूथ ढंग से जो है चलता रहे। कैन यू गेस who has the authority? Yes, that is the principal of your school. और इसमें किसके पास अथॉरिटी, मतलब किसके पास ये जिम्मेदारी है, कौन इसे लागू कर सकता है, वो आपके स्कूल का प्रिंसिपल है, आपके स्कूल का डायरेक्टर है। Sometimes the principal is assisted by a group of people who form the governing body of school. और कई बार क्या होता है, प्रिंसिपल को असिस्ट करने के लिए बहुत सारे टीचर्स होते हैं या कई सारे अलग अलग लोग होते हैं जो बैठ के इस पे कोई अगर एक मुद्दा आता है तो उस पर विचार करते हैं कि उससे कैसे जूझा जाए, उससे कैसे बाहर निकला जाए, उसे कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए क्या क्या कानून बनाई जाए। In the same way, every community, be it a housing society, a village, a city or a nation, require a group of people to ensure the smooth running of the daily life. उसी तरह से चाहे वो एक कम्युनिटी हो, एक छोटा सा हाउसिंग सोसाइटी हो, या आपका घर ही क्यों ना हो, एक छोटा सा गांव ही क्यों ना हो, एक छोटा सा कस्बा ही क्यों ना हो, एक छोटा सा शहर ही क्यों ना हो, या एक बहुत बड़ा देश क्यों ना हो, इन सभी को चलाने के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल होने चाहिए जो कि रूल्स बनाए, लॉज बनाए, ताकि जो देश जो है, जो सोसाइटी है, जो विलेज है, वो स्मूथली चलता रहे। द ग्रुप ऑफ पीपल मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड द गवर्नमेंट, और इसी को हम गवर्नमेंट बोलते हैं। सो हु इज द गवर्नमेंट, GOV, गवर्नमेंट। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा, हु इज द गवर्नमेंट, a group of people, these are the group of people, GHESE, these are the group of people managing the affairs of a country. And who is a government? Government is nothing but it comprises of a group of people, कई सारे लोग होते हैं इसमें जुड़े हुए जो कि देश को चलाते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल मैनेजिंग द अफेयर्स, देश में क्या क्या चीज जरूरतें हैं उनके चीजों का ध्यान रखते हैं और ये देश को चलाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर अ गवर्नमेंट, क्यों सरकार जरूरत है, नीड फॉर अ गवर्नमेंट। मैं आप सबको फिर से कह रहा हूँ, जब भी स्कूल खुलेगा नोट्स बनना चाहिए, नोट्स बन के तैयार रहना चाहिए इन सभी का, आपको, क्योंकि अगर स्कूल की तरफ से आपको पढ़ाया जा रहा है तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप भी उतना ही मेहनत करेंगे और नोट्स बना के रखेंगे। तो अगला टॉपिक है नीड फॉर अ गवर्नमेंट, सरकार की जरूरत क्यों है हमें। मैं आशा करता हूँ आप लोग सबने ये लिख लिया होगा। सो आई एम लविंग दिस। सो नीड फॉर अ गवर्नमेंट, क्यों हमें सरकार की जरूरत है। Every country needs a leader or some kind of authority to ensure that people cooperate with each other, है ना। हर एक देश जो है वहाँ पे एक ऐसा नेतृत्व वाला इंसान चाहिए, एक ऐसा लीडर चाहिए जो ये इंश्योर कर सके, जो इसकी देखभाल कर सके कि हर एक जो देश की सारी जनता है वो एक दूसरे से घुल मिल के रहे, आपस में लड़े नहीं, और देश के डेवलपमेंट में, देश को की डेवलपमेंट में योगदान दे, देश को भी आगे बढ़ाए, अपने को भी आगे बढ़ाए, अपने जीवन को भी आगे बढ़ाए, अपने परिवार को भी समृद्ध करें और देश को भी समृद्ध करें। इन अर्लियर टाइम्स द किंग यूज्ड टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ हिज किंगडम विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर्स। पुराने ज़माने में आपने पढ़ा है, मुगलों के शासन के ज़माने में, लोधी शासन के ज़माने में क्या होता था, राजाएं जो है वो ये काम करते थे, राजा होते थे, उनके साथ उनके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते थे जो उनको असिस्ट करते थे। असिस्ट मतलब सलाह देते थे कोई काम में कि कैसे करना चाहिए, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो एज पॉपुलेशन ग्रो इन साइज, और जिस तरह से हमारे देश की आबादी बढ़ती गई, अभी हमारे देश की आबादी करीब 132 करोड़ है, जो कि हम लोग चाइना से बहुत जल्दी पास करने वाले हैं, और फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है देश को, क्योंकि जितनी हमारी आबादी बढ़ रही है उतना ही देश हमारा अशिक्षित होता जा रहा है ना। हमारे यूथ उतने ही अशिक्षित हैं, हमारे यूथ के पास नौकरियां नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो दिक्कतें बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। सो एज पॉपुलेशन ग्रो इन साइज नीड्स बिकम वास्ट, और ऐसे जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो होता है तो ना तो आसमान बढ़ रहा है, ना तो ज़मीनें बढ़ रही हैं, लेकिन लोगों की इच्छाएं बढ़ती चली जा रही हैं। द पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट चेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंस्टेड ऑफ द किंग और द क्वीन द न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया तो क्या हो गया, राजाएं जो हैं, जो राजाओं का शासन था वो धीरे धीरे खत्म होता गया, और धीरे धीरे जो गवर्नमेंट है, सरकार का रूप
आने लगा। सरकार जो है एक नया यंत्र रूप लेने लगा जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू टेक डिसीजंस एंड टू रन द अफेयर्स ऑफ द कंट्री। हर एक कंट्री को ज़रूरत है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड हो, चाहे वो आपको पाकिस्तान हो, चाहे वो भारत हो, हर एक देश को ज़रूरत है कि एक सरकार हो जो देश के चीज़ों के बारे में देखे, उसके चीज़ों के बारे में समझे, उसे इम्प्लीमेंट करें, देश की जनता के बारे में सोचे। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द डिसीजन रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउस फॉर द पीपल। है सरकार देखती है क्या क्या कि लोगों के पास स्वच्छ पीने का पानी हो, लोगों के पास घर हो, है ना, लोगों के पास सड़क हो, लोगों के पास क्या हो, बिजली हो, है ना, रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, है ना, और कंस्ट्रक्टिंग ब्रिजेस, है ना, पुल बनाती है सरकार, जहाँ पुल नहीं होती है रोड बनाती है, जहाँ पे रोड्स नहीं होती ताकि लोगों को दिक्कत ना हो एक जगह दूसरी जगह जाने में। हॉस्पिटल बनाती हैं, स्कूल, शिक्षा का मंदिर बनाती हैं, जिसे हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं। दूसरे मंदिर के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ा कोई मंदिर है तो यही सबसे बड़ा मंदिर है जिसे हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं। यहीं से लोग अच्छे और बुरे बनते हैं। ईश्वर की पूजा करने से शायद लोग अच्छे और बुरे नहीं बन पाए, है ना, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ लिख लेंगे तो आप अच्छा या बुरा बन जाएंगे। सुबह से शाम तक माला जपने से कुछ नहीं होता है ना। वो ऐसी बात हो गई कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाली बात होती है। इसलिए अगर आप अच्छा इंसान हैं, अगर आप अच्छे इंसान हैं, आप दूसरे का मदद करते हैं, दूसरे का भला करते हैं, आपने अच्छी तालीम ली है, आपने अच्छी पढ़ाई की है, तो वो ईश्वर के बराबर है, वो ईश्वर की पूजा के बराबर है ना। सो इट ऑल्सो लुक्स after the smooth running of various transport sectors like the railways, roadways and handling of social issues prevalent in the society, है ना। It also looks after the smooth running of transport, है ना, ताकि हमारी रेलवेज जो है वो सुचारू रूप से चलें, बसेस जो है वो सुचारू रूप से चलें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे। एंड हैंडलिंग ऑफ सोशल इश्यूज, और जो सामाजिक गलत धारणा है जैसे कि डाउरी सिस्टम है, दहेज की प्रथा है, या फिर अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, इन सभी पे भी सरकार जो है समय समय पर चेक करते रहती है, देखते रहती हैं। डाउरी है, चाइल्ड लेबर है, जो बच्चों को लेबर बनाया जाता है, काम करवाया जाता है बच्चों को, 14 साल से कम के बच्चों को हैजार्डस जगह पे, मतलब कारखाने में जहाँ से हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, जहाँ पर उनकी जान जाने की खतरा बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर उन्हें काम करवाया जाता है। एंड पॉवर्टी और गरीबी। इट इज़ ऑल्सो द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। और ये बहुत ज़रूरी है सरकार, जैसे अभी आप देख रहे हैं चाइना और इंडिया के बीच में टेंशन चल रहा है, बॉर्डर पे टेंशन चल रहा है चाइना और इंडिया के बीच में, तो ये भी सरकार को सुनिश्चित करना है कि कोई जो हमारे देश और दूसरे देश के बीच में जो लड़ाई ना हो, शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे, ताकि वहाँ के भी लोग शांतिपूर्वक से रह सके और यहाँ के भी लोग शांतिपूर्ण से रह सके। क्योंकि अगर वहाँ पे लड़ाई हो जाएगी तो फिर देश के अंदर जो है इकोनॉमी बुरी तरह से गिर जाएगा और जो भुखमरी है, गरीबी है, वो और ज़्यादा बढ़ने लगेगी, है ना। And maintain peace relation with other countries. The government is thus needed to ensure that all the needs of the citizens of the country are fulfilled as they lead a safe, secure and comfortable life. तो ये सरकार की जिम्मेदारी है ताकि वो ये देखें जो भारत के जो सभी नागरिक हैं या किसी भी देश के कोई नागरिक हैं, नागरिक होने चाहिए, वो कोई घुसपैठ नहीं होनी चाहिए, आतंकवाद नहीं होनी चाहिए। उस देश के अगर वो नागरिक हैं तो क्या हो, उनकी सभी ज़रूरतें पूरी हो और उनका जीवन जो है सुखद रूप से चले, अच्छे रूप से चले, सुचारू रूप से चले। चलिए तो आगे हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की क्या क्या काम है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की क्या क्या कामें हैं। फंक्शन मतलब काम, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। पहला क्या कह रहा है, पहला फंक्शन, द गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल। हर एक के जीवन में सरकार का बहुत बड़ा महत्व है। एज अ मदर रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू चिल्ड्रन, जिस तरह से एक माँ अपने दो बच्चे के बीच में झगड़े को खत्म करती है एक छोटे से खिलौने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, उसी तरह से क्या होगा, द गवर्नमेंट ऑल्सो मैनेजेस द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। उसी तरह से जो है सरकार भी अपने देश में जो भी उपलब्ध चीज़ें हैं और उसको किस तरह से हर एक लोगों के बीच में बराबरी में बांटना है, ये इसका काम सरकार करती है। सो लेट अस डिस्कस सम फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट बिल्ड रोड्स, हॉस्पिटल, पार्क, म्यूजियम्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बिल्ड्स रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स,
houses, bridges, canals, एक्सेट्रा। ये सब किसका काम है? सरकार का काम है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट रोड बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, पार्क बनाती है, म्यूजियम बनाती है, स्कूल्स बनाती है, कॉलेज बनाती है फॉर द पीपल एंड मेक अरेंजमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग गैस, वाटर, है ना। जैसे मोदी जी का आपने सुना है, हर महिला को सम्मान मिला है जब से उन्होंने कुकिंग गैस मतलब गैस चूल्हा गांव-गांव तक पहुंचाया। हर महिलाओं को सम्मान मिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत ही बड़ा अभियान है ये सरकार का। मतलब बेटियों को क्यों महत्व देना चाहिए? मुझे तो मैं तो ये पूरी तरह से मानता हूँ कि बेटियों को जो है बेटों से ज़्यादा छूट देनी चाहिए, क्योंकि बेटों के पास कुछ दोस्त अलग से सिंग नहीं लगा हुआ है कि वो कुछ अलग कर देंगे। इस देश की बेटियां बेटों से कहीं ज़्यादा कर रही हैं और कहीं ज़्यादा करती रहेंगी। और अगर उन्हें थोड़ा सा अच्छा बढ़ावा दिया जाए, अच्छे रूप में बढ़ावा दिया जाए, तो वो लड़कों को कहीं पीछे छोड़ देंगी। ये पूरा विश्वास नहीं मेरा विश्वास, ये पूरे देश का विश्वास है कि ऐसा वो कर सकती है। द गवर्नमेंट रन्स इंपॉर्टेंट सर्विसेज लाइक रेलवेज, बसेस, पोस्टल, टेलीफोन, है ना। दूसरा क्या है? द गवर्नमेंट रन्स इंपॉर्टेंट सर्विसेज लाइक द रेलवेज, सरकार चलाती है। रोडवेज, सरकारी ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। रोडवेज, पानी वाला भी जहाज जो है वो भी कई सारे सरकार के होते हैं, है ना, जो वो चलाती हैं। और फिर क्या? पोस्टल सर्विस, डाक, वो भी सरकार चलाती है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो सरकार चलाती है अपने अंदर। फिर द गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशन टू द पीपल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हेल्थ सर्विसेज, अभी कोविड-19 में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोविड-19 में हमारे देश की जो हेल्थ की व्यवस्था है वो बहुत ही बुरी है, और बिहार की तो बात ही अलग है। बिहार की सब कुछ में बात अलग है, बिहार सब कुछ में सबसे पीछे रहता है। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशन टू द पीपल, है ना। ये दोनों जो है बहुत ही बेसिक है। कोई भी देश को एक सुखद देश होने के लिए, एक सुखद देश होने के लिए, एक अच्छा देश होने के लिए, एक बढ़ता हुआ, एक चमकता हुआ देश होने के लिए हेल्थ और एजुकेशन, ये दोनों बहुत ही ज़रूरी है और ये दोनों बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जो कि अमूमन हमारे देश में बहुत अच्छी नहीं है। और अगर मैं खासकर यहाँ बिहार की बात करूँ तो ये है ही नहीं, लगभग ना के बराबर, आप ये लगभग है ही नहीं बिहार में। ठीक है, अब चौथा हम लोग चलते हैं आगे। द गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन ऑन हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। ये सरकार तय करती है कि गवर्नमेंट टू डील विद पॉवर्टी, गरीबी से वो कैसे निपटे, अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी ये भी हमारे देश में बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से वो कैसे निकल के आएंगी, क्या क्या लॉज बनाएंगी, क्या क्या उनके लिए स्कीम्स निकालेंगी, क्या क्या उसके लिए समाज में वो करेंगी, ये सब सरकार का काम होता है। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं सरकार का अगला काम क्या है। It's the job of the government to maintain armed forces to defend the boundaries. आर्मी भी मेंटेन करती है। आर्मी इज maintained by the government to protect our nation boundaries, है ना। आर्मी बना सरकार ने आर्मी बना के रखी है ताकि वो हमारे जो देश की बाउंड्रीज है, जहां से दूसरे देश लगते हैं, वहां पे वो क्या कर सके, हमारे लिए, हमारे देश के लिए लड़ सके, है ना, हमारे देश के लिए लड़ सके, है ना। मुझे एक याद आ रहा है, किसी ने एक जवान से पूछा था कि भाई 25-30 हजार रुपए के लिए अपना जान क्यों देने जाते हो, तो उसने ये कहा था कि भाई बात पैसे की नहीं है, 25 से 30 हजार मिल रहे हैं, बात यह है कि मैं अपने मातृभूमि के लिए, अपनी माता के लिए, अपने देश के लिए अपने जान को निछावर करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अगर मैं अपने देश की रक्षा करूंगा तभी मेरे देश के लोग सुरक्षित रहेंगे, तभी मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बंधु, मेरे परिवार सब लोग सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो आर्मी इज मेंटेन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द नेशन। जिस तरह से स्टेट में पुलिस मेंटेन करती है सरकार,
करने के लिए, लेकिन पुलिस तो आप जानते ही हैं, पुलिस की तो बात ही अनोखी है, क्या करती है क्या नहीं करती, पुलिस को खुद भी नहीं पता वो क्या करती है क्या नहीं करती। सो आर्मी इज मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द नेशन। फिर अगली बात, मेंटेन पीसफुल रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। दूसरे देशों से क्या हो, अच्छा संबंध बना रहे, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम्स हो, किसी भी देश से जो है अच्छा संबंध बना रहे, आयात निर्यात होती रहे, ट्रेड होता रहे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहे। ये भी काम क्या है, किसका देखने का काम है, ये भी सरकार का देखने का काम है। इसलिए हम क्या बनाते हैं, सरकार में एक फॉरेन मिनिस्ट्री नाम की एक डिपार्टमेंट बनती है जहां पे ये चीज देखी जाती है। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ नेचुरल क्लाइमिटीज, जब आपदा आती है, नेचुरल क्लाइमिटीज मतलब आपदा, नेचुरल क्लाइमिटीज, जैसे कि उत्तराखंड में है ना बाढ़ आ गई, वहां पे बिहार में अभी बाढ़ चल रहा है, बिहार में ही बाढ़ है, यही सब जगह कहते हैं, यहीं पे सब जगह नीतीश कुमार है, बिहार में ही बाढ़ है ना। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेचुरल क्लाइमिटीज द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेस रेस्क्यू वर्क, सरकार का ये काम है ताकि वो रेस्क्यू वर्क करे, मतलब लोगों को बचाए, लोगों को आपदा में बचाए, उन लोगों के रहने का इंतजाम करे, खाने का इंतजाम करे। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फूड शेल्टर एंड हेल्थ, है ना, रहने का, खाने का, स्वास्थ्य का इंतजाम करना ये भी सरकार का ही काम है। एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू मेक लॉज टू एंश्योर दैट ऑल द डिपार्टमेंट फंक्शन स्मूथली, और सरकार का ही काम है कि वो देखें कि सारे जो डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग चीज़ें हैं जैसे कि सुचारू रूप से चल रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट सुचारू रूप से चल रहा है ना, पोस्टल डिपार्टमेंट अच्छी तरह से चल रहा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अच्छी तरह से चल रहा है, नहीं, ये सारा काम जो है सरकार का ही है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे व्हाट आर दी ऑर्गन्स ऑफ अ गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट के अलग अलग क्या क्या वर्टिकल्स हैं, क्या क्या अलग अलग ऑर्गन्स है। सो नेक्स्ट क्लास वी लर्न अबाउट व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को, तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कृपया करके ध्यान से बुक को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ध्यान रखें, है ना, और एकाग्रित होकर पढ़िए। एक ही दिन भर में सिर्फ आप 2 घंटा पढ़िए, लेकिन बहुत ही एकाग्रित होकर पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए, दुनिया भर की बातों को ना सोचिए, मोबाइल में क्या कौन सा चल रहा हो गाना, अभी कौन सी नई पिक्चर आने वाली, निरहुआ कौन सा नया पिक्चर लॉन्च करने वाला है, तो ये सबको अलग रखते हुए ध्यान से पढ़िए। ये कोविड-19 आया हुआ है, बहुत ही दिक्कत भरा समय है, सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। तो मैं फिर से आप सभी को कहता हूँ, घर में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, अपने बूढ़े बुजुर्ग का ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का भी ख्याल रखिए, और अनावश्यक बाहर ना घूमें, कहीं पे भी अनावश्यक चीज़ों को ना छुएं। जब भी बाहर जाते हैं तो सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क का प्रयोग करें। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, ऑल ऑफ यू स्टे होम, स्टे सेफ टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ प्राइड इंडिया सेंट्रल स्कूल एंड ऑल द चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, एंड थैंक यू सो मच। आई एम साइनिंग ऑफ. So I am Engineer Kumar Harshvardhan from Pride India Central School. Thank you so much for bearing with me, for listening to my classes, and thank you once again.